नमस्कार दोस्तों, सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम प्रत्येक वीडियो में पॉलिटी सब्जेक्ट के 30 प्रश्न के हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं और वही नियमितता हमारी चल रही है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड हैं जो कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे। देखो, इसमें अध्यक्ष थे एवी अलेक्जेंडर, है ना। जो अध्यक्ष थे वे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और जो एवी अलेक्जेंडर थे वे नौसेना के मंत्री थे। पैंथिक लॉरेंस थे, वे भारत सचिव थे। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो उपसभापति कौन थे? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये क्या है, सदस्य नहीं थे। जिसमें जो तुम्हारे सी राजगोपालाचारी थे वे शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम थे वे क्या थे, श्रम मंत्री थे, है ना। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। यह है कथन ए और कारण है आर। वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, कथन सही है पर कारण गलत है। देखिए, बेबेल का क्या मानना था, बेबेल की जो योजना थी वे 1947 में माउंट बेटन क्या बने थे, वायसराय बने थे। 1943 से 1946 तक जो वायसराय थे वे बेबेल थे, है ना। तो 1945 में बेबेल योजना आई थी, सार्वजनिक हुई थी। बेबेल योजना तो पहले से चल रही थी, जिसमें संविधान सभा को लेकर ये बात हुई थी, है ना। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों और हिंदू सदस्य क्या है, संख्या समान होनी थी। वायसराय प्लस कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर सभी क्या होंगे, उस सभा में सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। एक और उसमें बात ये लिखी हुई थी कि युद्ध समाप्ति के बाद, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जो 1945 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान बनाना होगा। भारतीयों के लिए कौन बनाएंगे, भारतीय ही संविधान बनाएंगे। ये बेबेल योजना में शामिल था, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या है, वह बहुदलीय निकाय थी। एक ये क्या है, जो संविधान सभा थी क्या थी, बहुदलीय निकाय थी और उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अनेक समितियों क्या हुआ था कि एक तो समितियां बनी थी, समितियों के माध्यम से काम हो रहा था। और हमारे जो संविधान सभा थी वो बहुदलीय संविधान सभा थी, है ना। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में ने कौन से कथन सही हैं? तो इसमें क्या है, ये ए और डी सही है। इसमें यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार पर क्या थी, आधारित नहीं थी। मतलब जो युवा लोग वोट डालने का मतलब होता है कि जो वयस्क थे, जो इंडिया में माने थे 18 वर्ष से ऊपर के, जो उनके मतलब मताधिकार के आधार पर नहीं था। एक तो ये सही है। यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो जो उसमें क्या उस समय था, जो संविधान सभा थी उस समय समिति बनाई थी, ये समिति वो समिति ये समिति, तो वो समिति के माध्यम से कार्यरत थी। ये दोनों सही है। ये इसमें यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये भी गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं है, ये भी गलत है ना। ये बहुदलीय संरचना थी, ये कह रहा नहीं थी, जबकि थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हमें देखना है। देखो, सही कथन ए नंबर कह रहा है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जी बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है।
इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मतदार के आधार पर किया गया था, ये गलत है। देखो वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका जो वो चयन किया था वो बिल्कुल नहीं किया था, ठीक है ना। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। उस समय ये 1935 का जो ये है जो 6वीं अनुसूची थी उसमें ये जोड़ा गया था कि इस प्रकार से ये होना है, तो ये 3 सही हैं और सी इसमें क्या है, गलत है। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, तो संविधान सभा के सदस्यों को नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका जो आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य को ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसमें सी सही है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? ए सीधे जनता द्वारा, बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। डी प्रांतीय सभाओं द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा क्या है इसका वो सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्या हुआ था, ये प्रश्न क्या है कि 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई थी, उस समय ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या है, वे अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? देखो अभी मैंने बताया था, तो ये जो प्रथम बैठक की 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या है, अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो 11 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, ये काम हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई थी, उद्घोषणा हुई थी, उद्घाटन हुआ था, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब 11 दिसंबर 2 दिन बाद दोबारा बैठक बुलाई तो उस समय स्थायी अध्यक्ष को इन्होंने चुन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी समय संविधान निर्मात्री सभा, ये सभा है जो संविधान का निर्माण करेगी, कैसे करेगी ये जाने, है ना, उसके हिसाब से क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो काम कर दिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रमुख मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखो ये हैं फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी है। फ्रैंक एंथोनी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थाई अध्यक्ष थे, है ना, अस्थाई अध्यक्ष थे, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक इन्होंने मनोनीत किया था अस्थाई उपाध्यक्ष को, तो फ्रैंक एंथोनी को। अच्छा, उस समय उस बैठक में 2 उपाध्यक्ष बैठे थे, उपसभापति बैठे थे, एक थे फ्रैंक एंथोनी और दूसरे थे HC मुखर्जी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रैंक एंथोनी हो जाएगा, ठीक है, मनोनीत उपसभापति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, है ना।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कई बार पूछा है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ या दिसंबर 1946 को हुआ? ये भी प्रश्न पूछा है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये भी कई बार पूछा है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 तक क्या है, 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया कि प्रस्ताव दिया जाएगा। अच्छा, प्रस्ताव देने का कार्य किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, प्रस्ताव दिया था। और यह जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था क्या है, 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, है ना। और बाद में यह प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बन गया, प्रस्तावना बना। जो हम भारत के लोग से शुरू होता है ना, वो प्रस्तावना बाद में चलकर ये बनी थी। आगे चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए, भारतीय सभा के जो अधिवेशन मानेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। जिसमें क्या है कि 11 अधिवेशन हुए थे 26 नवंबर 1949 तक। 11 अधिवेशन, मतलब 9 दिसंबर 1946, 1947 और 1948, 1949, 26 नवंबर 1949 तक कितना है, 11 अधिवेशन हो चुके थे। और फिर उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को हुआ था 12वां, जो अंतिम था। अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या है, सब जितने भी अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उनके क्या हुए, हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो यह है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 बरस 11 माह 18 दिन लगे। लगभग 3 साल ही लग गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में जोड़िए, है ना। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। देखो यहाँ HC मुखर्जी दिए हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ HC मुखर्जी नहीं दिए होते तो मनोनीत दिए होते कि मनोनीत कौन है तो क्या आ जाता, तो फिर फ्रैंक एंथोनी हो जाते, है ना। तो ए में 4 तो 20 सही है इसका आंसर, और तो तुम्हें अपने आप ही लगा लेंगे लोग। इस प्रकार से इसमें समय बच जाता है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व कौन करे? VT कृष्णमाचारी कर रहे थे, है ना। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे जवाहरलाल नेहरू थे। 9 दिसंबर 1946 को क्या है, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था क्या, कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, है ना। ये मैं अभी बता रहा था, लेकिन HC मुखर्जी दिए हैं। ये क्या है कि फ्रैंक एंथोनी ये मनोनीत थे, उस समय 2 बैठे थे उस सभा में। तो HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, है ना। ये थे फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे, BN राव, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। वैसे ज़्यादातर लोग BN राव से जानते हैं, इनका पूरा नाम अगर पूछ लें तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। BN राव ने प्रथम तैयार किया।
इनके जो प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे टोटल और 13 अनुसूचियाँ थीं। फिर क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया कि जो प्रारूप समिति थी उसने विचार एवं उसका प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा फिर दोबारा से तैयार किया। उसमें क्या है, दोबारा से उसे जोड़ा गया। ठीक है। दोस्तों थोड़ा भाषा में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार जैसे शब्द का चयन नहीं हो पाता तो इसमें क्या है, हम हिटक जाते हैं, तो उसका क्या है पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जारी रहेगी। और रही बात गलती की, तो गलती तो इंसान से होती है, हम भी गलती करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोच समझ के आए हैं। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा कोशिश रहेगी ऑथेंटिक पढ़ने की पूरी तरह से चलता रहेगा ऐसे ही। धन्यवाद।